नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं। और देखिए साथियों, ये आज आपका वीडियो नंबर 9 रहने वाला है। इससे पहले मैंने 8 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दिए हैं। और आज आपका 71 क्वेश्चन से स्टार्ट होकर के आगे के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक क्वेश्चन कराया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और आपका दिया है इनटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू बताया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए। और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इनटू में इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा और आपका आंसर रह जाएगा 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। और क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा हुआ है कि बेलन के पृष्ठ का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका बेलन हो गया, ठीक है, ये बेलन हो गया। और बेलन आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये बना दिया हमने बेलन, और बेलन बनाने के बाद इस तरीके से आपका ये रेडियस हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब बेलन ये बना है और अगर हम इसे अलग कर लें, जैसे मान लो इसे ओपन करते हैं ना, जैसे अब इसमें ये बना किस किस से है, इस तरीके से अगर हम जानना चाहें तो देखिए इसमें ये 2 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। 2 सर्कल बने हुए हैं और बीच में एक आपका बना हुआ है क्या, तो ये आपका बना हुआ है यहाँ पर जो रेक्टेंगल होता है वो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये वाला, ये सर्कल निकालने के बाद ये आपसे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो जो आपकी नीचे जो पर्दी है, ये देखिए ये जो पर्दी है इसकी नीचे वाली, ये ओपन होकर के यही तो बैठी है, यही तो ओपन होके आई है ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यही है। तो वैसे ये अगर सर्कल के बेस पर देखा जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पर्दी को 2 पाई आर, 2 पाई आर बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इसकी लंबाई है। और इसकी जो ऊंचाई जो दिख रही है तुम्हें, ये हाइट, ये h है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई का तो योग होता है, आपने रेक्टेंगल में पढ़ा है, लंबाई इंटू चौड़ाई का योग ही क्षेत्रफल होता है। तो बस आपको क्या करना है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको हमने बता दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहे हैं कि शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या है। तो शंकु इस तरीके से बनाते हैं, सेंटा की कैप, आपको बताया पहले भी मैंने, सेंटा की कैप, ठीक है, इस तरीके से आपका बनाते हैं। अब यहाँ पे जो त्रियक लंबाई होती है वो एल होती है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपकी हाइट होती है सीधी सीधी वाली, और ये आपकी रेडियस होती है। यहाँ पर देखोगे तो 90 अंश का कोण बन जाता है यहाँ पर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं, यानी कि ये जो एल आपको दिख रही है ये हाइपोटेनस का काम करती है, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेस का काम करती है। तो यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपका जो परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो आपका बेस है उसके स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से एल अगर निकालोगे तो ये रूट में दोनों चली जाएंगी, यानी कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रियक लंबाई ये होती है। तो यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चीज दी गई है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है किस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का
प्रत्येक युग्म समांतर हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो आपके समांतर चतुर्भुज बनता है, जैसे इस तरीके से मान लो, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना दिया इस तरीके से, तो इसमें ये पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल होती हैं, तो इसलिए आपके पैरेलल साइड्स का जो युग्म परस्पर समांतर होते हैं, तो इनके जो जोड़े होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा हुआ है? तो देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 360 अंश होता है। और यहाँ ऑप्शन से देखेंगे तो ये एक समकोण गलत हो गया, 4 समकोण आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू में समकोण 90 अंश का होता है, और जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो 4 निम्न 36, तो ये आपका 360 का हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है? तो ये कह रहे हैं कि चतुर्भुज की दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है कहलाती हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो भुजाएं हैं, जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, तो यहाँ पर ए बी एक भुजा है, एक आपकी यहाँ पर बी सी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसका यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, और ये इसकी भुजा के पॉइंट से जो लगा हुआ है, तो ये ऐसी दोनों भुजाएं यानी ए बी और बी सी, ये दोनों क्रमागत भुजाएं बोली जाती हैं। क्रमागत, ठीक है, क्रमागत भुजाएं बोली जाती है, इंग्लिश में बोलोगे एडजेसेंट साइड होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा हुआ है? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग आपको बताया था 360 अंश होगा, तो 4 अंतःकोण होते हैं। अच्छा, अंतःकोण पूछ रहा है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और योग पूछता तो 360 अंश होता। ठीक है, 79 देखिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, आपको पढ़ाया है। वर्ग हो गया, रोम्बस हो गया, यानी कि सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो ये ए और ए। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए क्या कहा हुआ है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए अब हम आगे अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों को करा दूंगा। कितने क्वेश्चन रह गए हैं आपके? अच्छा 3 रह गए, इसी में करा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है? चतुर्भुज के प्रकार हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? मतलब चतुर्भुज के प्रकार हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए सबलम चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम, और यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो गया, सम चतुर्भुज रोम्बस हो गया, तो ये सभी आपके चतुर्भुज के प्रकार ही होते हैं, तो ऑल आप लगा देंगे इसमें। आयत एक चतुर्भुज है, सही बात है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की हर एक प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। ठीक है, इसके आमने सामने की समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, आमने सामने की इसकी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है? समांतर होती है। इसमें 90 अंश के जो आपने देखा होगा कोण बनते हैं आयत में, तो इसकी सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश, कोई भी चतुर्भुज हो वो 360 अंश का ही होगा अंतः कोण उसके। तो चलिए साथियों, आज आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि अब आपके यहाँ से अतलग उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।